नमस्ते, मैं सौ विजया कुंभार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम वृत्तांत लेखन कैसे लिखते हैं इसका अध्ययन करेंगे। वृत्तांत लेखन। आज हम वृत्तांत लेखन किसे कहते हैं और वृत्तांत लेखन कैसे लिखना है वह देखेंगे। वृत्तांत लेखन उपयोजित लेखन अर्थात रचना विभाग के अंतर्गत आता है। कृति पत्रिका में वृत्तांत लेखन का प्रश्न 5 अंकों के लिए होता है। तो देखते हैं वृत्तांत लेखन किसे कहते हैं। वृत्तांत का अर्थ है घटी हुई घटना का विवरण। उसे रपट भी कहते हैं या अहवाल लेखन भी कहते हैं। हम समाचार पत्रों में जो खबरें पढ़ते हैं वह भी एक घटी हुई घटना पर आधारित होती है। मतलब हम वृत्तांत को खबर भी कह सकते हैं। यह रचना की एक विधा है। इसे विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। जो विषय है उसी के अनुसार ही हम वृत्तांत लिखते हैं। वृत्तांत लेखन यह एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। यह किसी घटना समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा होता है। इसे हम रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से भी जाना जाता है। वृत्तांत लेखन के लिए जब हम वृत्तांत लेखन लिखेंगे तो उसमें ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना है। जो घटना घटी है उसका ही वर्णन करना है। कल्पना के अनुसार उसमें लेखन नहीं करना है। जो घटना घटी है उसको ही लिखना है। और घटी हुई घटना है मतलब घटना घट गई है, मतलब भूतकाल में हुई है वो। इसलिए जब हम वृत्तांत लेखन लिखेंगे तो वो भूतकाल में ही लिखा हो। और जब हम उसे भूतकाल में लिखेंगे लेकिन कभी कभार मेहमान या कोई अध्यक्ष होता है, वह भविष्य में आने वाली योजनाओं की जानकारी देता है, तब कभी कभार भविष्य काल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वृत्तांत लेखन हमें भूतकाल में लिखना है। जब हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो सबसे पहले उसे आकर्षक शीर्षक देना है। वृत्तांत लेखन लिखने के पहले विषय के अनुसार हम उसे आकर्षक शीर्षक देंगे। वृत्तांत लेखन लिखते समय घटना, काल, स्थल का उल्लेख अपेक्षित होता है। साथ ही साथ घटना जैसी घटित हुई हो उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णित हो। साथ ही साथ वृत्तांत लेखन लिखते समय मैं, मेरा, मुझे जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना है। वृत्तांत लेखन हमें लगभग 80 शब्दों में ही लिखना होता है। कृति पत्रिका में भी प्रश्न पूछते समय ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित विषय से संबंधित 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। मतलब वहां स्पष्ट उल्लेख होता है कि 70 से 80 शब्दों में हमें वृत्तांत लेखन लिखना है। वृत्तांत लेखन यह एक समारोह पर आधारित होता है। इसलिए समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता, इनके जो मौलिक विचार है, जो संदेश दिए गए, उनका हमें संक्षेप में उल्लेख करना है, विस्तृत रूप से नहीं करना है। भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना है। समारोह के जो अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, जो उनके जब हम वाक्य लिखेंगे वृत्तांत लेखन में तो उसे दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखना है। आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। मतलब वृत्तांत लेखन जब लिखते हैं तो उचित बातों को और जो आवश्यक बातें हैं उन्हें ही हमें लिखना है। कभी कभार एक वक्ता की ही बात दूसरा भी वक्ता बोलता है, तो ऐसी बातों की पुनरावृत्ति हमें वृत्तांत लेखन में नहीं करनी है। अंत में वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से हमें। वृत्तांत लेखन का एक उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे। शिक्षक दिन पर आधारित हमें वृत्तांत लेखन लिखना है।
तो उसमें स्थान, समय, दिनांक, प्रमुख अतिथि, मुख्य कार्यक्रम और समापन, इन बातों की ओर हमें ध्यान देना है। प्रश्न है, स्वराज्य विद्यालय पुणे में मनाए गए शिक्षक दिन का वृत्तांत लिखिए। सबसे पहले वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उसे आकर्षक शीर्षक देना होता है। शीर्षक आकर्षक इसलिए देना चाहिए कि जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वह उस खबर की और वृत्तांत की ओर आकर्षित हो। इसलिए शीर्षक कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। तो यहाँ हम शीर्षक क्या देंगे? स्वराज्य विद्यालय पुणे में उत्साह के साथ शिक्षक दिन समारोह का आयोजन, यह हुआ उसका शीर्षक। उसके बाद हम वृत्तांत लेखन लिखना शुरू करेंगे। तो उसमें स्थान, समय और दिनांक लिखनी है। स्थान कौन सा है? स्वराज्य विद्यालय पुणे। समय सुबह 11 बजे। दिनांक 5 सितंबर। 5 सितंबर क्यों लिया? क्योंकि शिक्षक दिन यह हमारे भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ 5 सितंबर यह दिनांक ली। तो कैसे लिखेंगे? कल 5 सितंबर को स्वराज्य विद्यालय पुणे में शिक्षक दिन समारोह का आयोजन किया गया था। उसके बाद उस समारोह के लिए आने वाले प्रमुख अतिथियों का नाम लिखेंगे और उसके बाद मुख्य कार्यक्रम जो है वह कैसा घटित हुआ, उसका हम क्रम से, घटनाक्रम के अनुसार उसका इतिवृत्तांत लिखेंगे और अंत में उसका समापन कैसे किया गया वह लिखेंगे। स्वराज्य विद्यालय पुणे में मनाए गए शिक्षक दिन का वृत्तांत लिखिए। स्वराज्य विद्यालय पुणे में शिक्षक दिन उत्साह से संपन्न। कार्यालय प्रतिनिधि पुणे 6 सितंबर 2020। पुणे के स्वराज्य विद्यालय के प्रांगण में कल 5 सितंबर सुबह 11 बजे को महान शिक्षाविद, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिन के रूप में बड़े उत्साह से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद महान शिक्षक डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण किया गया। इस वक्त सभी शिक्षकगण और छात्र उपस्थित थे। छात्रों को पढ़ाने का काम 10वीं के छात्रों ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य अशोक देसाई ने की। छात्र अध्यापकों ने पढ़ाते समय आने वाली कठिनाइयां बताते हुए अध्यापक साधना कितनी महान है यह विषद किया। अध्यक्ष महोदय ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर प्रकाश डाला। विद्यालय के सभी शिक्षकों को पुष्प देकर उनके प्रति छात्रों ने आदर प्रकट किया। वरिष्ठ शिक्षक विशाल शिंदे ने आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। इस प्रकार हमें वृत्तांत लेखन लिखना है सिर्फ 80 शब्दों में। स्थल, काल, घटना का वर्णन करना है। आखिर में समापन भी लिखना है। परीक्षा में वृत्तांत लेखन के विषय पूछे जाते हैं। शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस, वाचन प्रेरणा दिवस, शहीद दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वैश्विक महिला दिवस, बालिका दिवस, बाल दिवस, दिव्यांग दिवस, क्रीड़ा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण, वन महोत्सव आदि विषयों पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और एक बात ध्यान में रखनी है, वृत्तांत लेखन के विकल्प में कहानी लेखन का प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपको वृत्तांत लेखन लिखना है या कहानी लेखन लिखना है, दोनों में से एक का चयन करना है। और यह प्रश्न कितने अंकों के लिए होता है? 5 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने वृत्तांत लेखन किसे कहते हैं और वृत्तांत लेखन कैसे लिखना है यह देखा है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।